गीता का अमर उपदेश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ है, हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्तव्य भाव को ही मुख्य रखो एवं कर्म के साथ फल की अपेक्षा मत जोड़ो। कदाचित ये भी मत सोचना कि जब फल की अपेक्षा ही नहीं करनी तो कर्म किस लिए करना। कर्म तो अवश्य करना ही है, अतः कभी भी अकर्मण्यता में तुम्हारा संग आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है कर्म एवं योग, अर्थात कर्म को इस प्रकार किया जाए कि वह योग बन जाए। जैसे कोई समाधि प्राप्त योगी सर्वथा शांत, समतायुक्त एवं अक्षुब्ध रहता है, वैसा ही यदि कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी बन जाए तो वह कर्मयोगी कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना कर्म है उसी में उसका अधिकार है, अर्थात उसे ही करने का वह अधिकारी है। व्यक्ति अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने नियत कर्तव्य को निष्ठा से निभाता रहे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले यज्ञ रूप निष्काम कर्म से यह समाज चक्र सुचारू रूप से संचालित रहता है। अपना कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, न वह छोटा है न बड़ा। पूरी निष्ठा से संपादित तथा कथित रूप से छोटा माना जाने वाला स्वकर्म उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी बड़े अधिकारी का कर्म। इस प्रकार सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति स्वयं भी अशांत रहता है तथा समाज का भी भारी अहित करता है। इसलिए कहा गया है कि फल में अर्थात फल की आसक्ति में व्यक्ति का अधिकार नहीं है। वस्तुतः वो इसके लिए अधिकृत ही नहीं है। भगवद गीता के उपदेश नित्य एवं अपरिवर्तनशील हैं, लेकिन समय जिससे हम घिरे हुए हैं वह सदैव बदलता रहता है। इसलिए हमारे जीवन का दृष्टिकोण, हमारी प्रस्तुत परिस्थिति और हमारी आवश्यकताएं सदैव बदल। 17वीं शताब्दी के विख्यात टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गीता के पहले 6 अध्याय कर्म से संबंधित हैं, अगले 6 अध्याय भक्ति से और अंत के 6 अध्याय ज्ञान से संबंधित हैं। अनादिकाल से भगवद गीता पूर्व और पश्चिम दोनों के अनेक महान विचारकों तथा दार्शनिकों के लिए प्रेरणा का प्रधान स्रोत रहा है। बीते समय में गीता पर पहला भाष्य आदि शंकराचार्य ने लिखा था, जो वे पहले आचार्य थे जिन्होंने गीता को एक पृथक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्रीधर स्वामी आदि जैसे महान गुरुओं ने श्रीमद् भागवत गीता पर भाष्य लिखे, जिससे आदि शंकराचार्य के निराकार अर्थ प्रकाशन के बिल्कुल विपरीत गीता का मूलभूत भक्तिप्रद अभिप्राय व्यक्त हुआ। पश्चिमी देशों में भगवद गीता की अत्यधिक प्रशंसा विद्वान व्यक्तियों तथा दार्शनिकों जैसे कि हेनरी डेविड थोरेव, आर्थर शोपेनहावर, कार्ल जंग एवं हरमन हेस ने की है। गीता को पढ़ने के बाद विख्यात अमेरिकी ट्रांसेंडेंटलिस्ट राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा, मैंने भगवद गीता द्वारा एक शानदार दिन पाया। वह सबसे पहले प्रस्तुत किताबों में एक है। इसे पढ़ते ऐसा लगता है जैसे कि एक साम्राज्य ही हमसे बात कर रहा हो। कुछ भी छोटा या अयोग्य नहीं, सब कुछ बृहद, प्रशांत, सुसंगत, एक प्राचीन प्रज्ञा की वाणी जिसने किसी दूसरे युग और वातावरण में चिंतन के माध्यम से उन्हीं प्रश्नों को निपटा लिया है जिन प्रश्नों से आज हम जूझ रहे हैं।